हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल केम गुरु क्लासेज में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, देख लीजिएगा। आज हम 11th क्लास NCERT केमिस्ट्री बुक के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऐसे टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज व मास रेशियो वैल्यू की डिस्कवरी की थी। उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद मैग्नेटिक व इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का अपने बेस से डिफ्लेक्शन होने के रीजन को ऑब्जर्व किया और बताया कि पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर मैग्नेटिक व इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का अपने बेस से डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर पार्टिकल हल्का हो तो भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर बढ़ाई जाए तो भी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन बढ़ता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तीन तरह से इंक्रीज हो सकता है। फर्स्ट इज जब पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। सेकेंड इज जब पार्टिकल का मास लो होता है। थर्ड इज मैग्नेटिक व इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यदि बढ़ाई जाए। इन तीनों प्रिंसिपल को बेस मानते हुए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज व मास रेशियो वैल्यू डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए कैथोड रे ट्यूब एपरेटस लिया, जिसमें ग्लास का एक कंटेनर ट्यूब था जिसका शेप पियर फ्रूट जैसा था, जिसमें वैक्यूम पंप से लो प्रेशर गैस जनरेट की हुई थी। थॉमसन ने पहले की तरह एपरेटस सेटअप तैयार किया, जिसके लिए हाई वोल्टेज सोर्स लिया, जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को जिस मेटल इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया उसे एनोड और नेगेटिव टर्मिनल से जिस मेटल इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया उसे कैथोड कहा जाता है। इसके बाद एनोड में छोटा सा होल किया गया, क्योंकि अगर होल नहीं करते तो कैथोड रे एनोड पर पूरी एब्जॉर्ब हो जाती, जिससे कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराकर ग्लो नहीं करती और ना ही एक बीम के रूप में मूव करती, जिससे ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पाता। जब थॉमसन का कैथोड रे ट्यूब एपरेटस सेटअप तैयार हो गया तब हाई वोल्टेज सोर्स को स्टार्ट किया गया। जब वोल्टेज को और बढ़ाया गया तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होकर एनोड की ओर अट्रैक्ट हो रही थी और आगे मूव करते हुए एनोड के होल से बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड पर भी एब्जॉर्ब हो रहे थे। अब जो इलेक्ट्रॉन एनोड होल से निकले थे वो सीधे मूव करते हुए फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराकर ग्लो करती है। जहां ग्लो दिखाई देता है उस पॉइंट को थॉमसन ने पॉइंट बी नाम दिया। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, जिसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज प्लेट था। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ होता है, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के अपवर्ड से टकराकर ग्लो करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लोरोसेंट के जिस पॉइंट पर टकराकर ग्लो करता है, थॉमसन ने उस पॉइंट को ए नाम दिया। अब ये एक्सपेरिमेंटल बेस था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल ई नोन था, तो चार्ज पर फोर्स जो कि ऊपर की ओर लग रहा था, अगर ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज व कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो
तो फोर्स जो होगा वो E इंटू कैपिटल E के बराबर होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर हो रहा था। अब जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन हुआ वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ उसे आसानी से मेजर किया जा सकता था। जैसा कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन पॉइंट ए पर हुआ, वो पॉइंट बी से कितनी डिस्टेंस पर था उस हाइट डिस्टेंस को y नाम दिया गया, वो भी मेजरेबल था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। अब जो फोर्स अप्लाई होगा वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग होगा, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बॉडी पार्टिकल होता है, तो फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होकर फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर नीचे की तरफ टकराकर ग्लो करता है। ये जहां टकराकर ग्लो करता है उस पॉइंट को पॉइंट सी नाम दिया गया, जो पॉइंट बी से डाउनवर्ड था। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैपिटल बी सेट की गई थी, जो कि एक्सपेरिमेंटल ही था, तो उसका भी मैग्नीट्यूड पता था। अगर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो और V जो हो वो पार्टिकल की वेलोसिटी हो, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो E इंटू V इंटू बी के बराबर होगा, जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ अप्लाई किया गया, तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन जो था वो पॉइंट ए से थोड़ा नीचे की तरफ हुआ। जब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और बढ़ाई गई तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन और कम हुआ। तब थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तब तक बढ़ाई जब तक कि वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के पॉइंट बी पर प्राप्त न हो जाए। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था उसको यहीं पर सेट कर दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन का डेविएशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का ऊपर की ओर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड व नीचे की ओर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के कैलकुलेशन पार्ट को देख लेते हैं। जैसा कि एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इलेक्ट्रिक फोर्स E इंटू कैपिटल E जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स E इंटू V इंटू बी के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि E जो है वो VB के बराबर है। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 से हम वेलोसिटी भी मेज़र कर सकते हैं। V जो होगा वो E डिवाइडेड बाई B के बराबर होगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में ली गई मेटल इलेक्ट्रोड को लेते हैं, जिसमें ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है। ऊपर वाली प्लेट की लेंथ को x मान लिया, जो कि मेजरेबल था। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो हमने सेकंड इक्वेशन से पता कर ली थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होती है। हम जानते हैं कि फोर्स मास व एक्सीलरेशन के बराबर होता है, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास के बराबर होगा। इस इक्वेशन में अगर हम F की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्सीलरेशन जो होगा वो E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m के बराबर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन x डिस्टेंस t समय में v मोशन से ट्रेवल करता है तो x जो होगा वो v इंटू टी के बराबर होगा। इससे हम t की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, क्योंकि v और x की वैल्यू हमें पता है, तो t जो होगा वो x डिवाइडेड बाई v के बराबर होगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं।
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले व इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का जितना डिफ्लेक्शन हाइट डिस्टेंस में हुआ उस डिस्टेंस को हमने y नाम दिया था। जैसा कि y जो है वो बराबर होगा हाफ इंटू एसिलेरेशन जो ऊपर की ओर लगा था और इंटू टी स्क्वायर के। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि y एक्सिस के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 4 में एसिलेरेशन a की वैल्यू पुट करने पर y बराबर हाफ इंटू e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m और इंटू टी स्क्वायर होगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। जैसा कि हमें E डिवाइडेड बाई m का रेशियो मिल गया है उसे सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि यही टर्म अननोन है बाकी नोन है। अब इक्वेशन 5 में t की वैल्यू जो कि हमने इक्वेशन 3 से प्राप्त कर ली थी उस वैल्यू को पुट कर देते हैं जिससे E बाई m रेशियो बराबर हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल E इंटू एक्स स्क्वायर के। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 6 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 6 में वेलोसिटी v की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर देते हैं जिससे E डिवाइडेड बाई m रेशियो बराबर 2 इंटू वाई इंटू कैपिटल E स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल E इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल B स्क्वायर प्राप्त होता है जिसमें कैपिटल E से कैपिटल E कैंसिल हो जाता है और हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज मास रेशियो की फाइनल वैल्यू 2 इंटू वाई इंटू ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्राप्त होता है जिसे थॉमसन ने इक्वेशन नंबर 7 नाम दिया। जहाँ स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलाम में, m इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में, y इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन डिस्टेंस हाइट में, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, x अप्लाई किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल प्लेट की लेंथ और कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ये चारों टर्म वैल्यू नोन थी तो इस नोन वैल्यू को इक्वेशन 7 में जे थॉमसन ने पुट करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज व मास रेशियो 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी प्राप्त कर इस तरह इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो की वैल्यू डिस्कवर की थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ।